टाइटल डाल दो दिया। ठीक है, स्टार्ट कर दी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको नहीं, वीडियो ऑन कर रहा है। ठीक है, आपको भी कर रहा था। अच्छा भाई, तो हमने कल की क्लास में कुछ लाइब्रेरी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी और हमने लाइफ साइकिल हुक्स को थोड़ा सा देखा था। फिर हमने जो आपको असाइनमेंट मिला हुआ है क्विज एप्लीकेशन, तो उसको बनाया था हमने, ठीक है ना। और उसको थोड़ा समझा था और उसका कोड हम गिट पे नहीं डालेंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपको सिर्फ लाइव समझाने तक का था। गिट पे डाल देंगे तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये भाई, अब बातें नहीं करना। हेलो मुराद खान का भाई, कौन सा खान है? नहीं, तुम तो पंजाबी हो। शहबाज खान, वकास मुमताज़। अच्छा भाई, ये कैसे खुल रहा है? कनेक्ट तो नहीं है ना कोई? क्या बात है, क्या सॉल्यूशन बताया बंदे ने। अच्छा भाई, क्या कह रहे थे? हाँ, तो दूसरी बात तो ये थी। और तीसरी बात ये कि भाई, टुडे इज़ द लास्ट डेडलाइन फॉर द असाइनमेंट, ठीक है। अगर आप आज के दिन नहीं करोगे, ठीक है, तो मैनेजमेंट कुछ करे ना करे, मैं आपको नेक्स्ट क्लास पे नहीं बैठने दूंगा। आपके लिए लाइव वीडियोस हाजिर हैं, ठीक है भाई। सही है, ये फाइनल बात है, अब बिल्कुल ही एक्सट्रीमली फाइनल है। मैंने एक हफ्ता वैसे ही बढ़ा दी, ठीक है। और बहुत है एक हफ्ता। किस किसने सबमिट नहीं करवाया अभी तक? हाथ उठाओ मर्दाना, किस किसने नहीं करवाया? उठा नहीं रहा अभी। हुए ठीक है, सही है भाई, देख लेना। क्लासरूम में कल मैंने कोड दे दिया, क्लासरूम का यहाँ पर दिया था। आज भी आप में से कौन नहीं अभी तक ज्वाइन, जिसके पास क्लासरूम का कोड भी नहीं है? ठीक है, मैं आज दे दूंगा, तो आज रात तक आपने सबमिट करना है। सही। और नहीं किया तो क्लासरूम वो भी जाएगी, ये वाली भी जाएगी, ठीक है। रिएक्ट जितनी पढ़ी है वो यहाँ के लिहाज से यहाँ पर आपकी स्टॉप हो जाएगी। बाकी आप आगे जानो किस तरह आपको पढ़नी है या नहीं पढ़नी, ठीक है। सही है भाई, सही है। अच्छा भाई, चलते हैं हम अपने काम की जानिब और सर्वर चला लेते हैं। कहाँ होगा? डेस्कटॉप पे ना? डेस्कटॉप, डेस्कटॉप सैलानी रिएक्ट npm स्टार्ट। अच्छा भाई, तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था भाई? लास्ट क्लास में भाई क्या पढ़ा था? लाइफ साइकिल हुक्स। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लाइफ साइकिल हुक्स। लाइफ साइकिल हुक्स, उसकी मेन कितनी कैटेगरीज थी? पहले ये देख लो, ये जो हमने कल क्विज ऐप का थोड़ा सा काम किया, ये कैटेगरीज थी। किसी के क्लिक पे भी उसकी कैटेगरीज खुल ली। फिर क्विज पे क्लिक किया, 1 2 3 4 5 6 तक था ना? हाँ, ये पासवर्ड डाला तो इसने यहाँ दूसरा कंपोनेंट मुझे दे दिया, ठीक है। मतलब ये क्विज स्टार्ट करने वाला कंपोनेंट था, तो हमने ऐसे ही ट्राई किया था इसको, ठीक है। क्विज अभी पूरा बनाया नहीं था, मेन काम हमने बस कल यही किया था। क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर बना लिया था और उसके अंदर ये काम किया था, ठीक है भाई। तो ये काम हुआ था। आज चलते हैं लाइफ साइकिल हुक्स पर दोबारा। तो मैं ये पूछ रहा था कि लाइफ साइकिल हुक्स के कितने फेजेस थे? कितने थे भाई? 3 थे। पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा अपडेटेशन, और तीसरा है एंडिंग या अनमाउंट, ठीक है। तो पहला हमने क्या पढ़ा था? इनिशियलाइजेशन में क्या क्या पढ़ा? कंस्ट्रक्टर और कंपोनेंट डिड माउंट, ठीक है। कंस्ट्रक्टर और कंपोनेंट डिड माउंट। अच्छा, ये कंपोनेंट डिड माउंट क्या करता है?
रेंडर होने के बाद चलता है, ऐसा ही है? क्या मकसद है इसका, क्यों हम यूज कर रहे हैं इसको? हाँ, किसके लिए? कंपोनेंट डिड माउंट यूज में नहीं आता। इनिशियल कोई फंक्शन चलाना हो या डेटा फैच करना हो कोई एपीआई से इनिशियली, तो हम डिड माउंट में वो काम करते हैं। ठीक है, जैसे ये हमने किया था, ये जो फैचिंग की थी हमने, तो ये डिड माउंट में की। चाहता तो कंस्ट्रक्टर में भी कर सकता था। आपकी तवज्जो है भाई यहाँ पर सबकी? ठीक है, तो डिड माउंट जो है उसके अंदर हम दो मकसद है, या तो इनिशियली कोई फंक्शन कॉल करना हो, यानी हम चाहते हैं कंपोनेंट जिस तरह चले तो एक फंक्शन कॉल हो जाए। ठीक है, चलते ही एक फंक्शन कॉल हो जाए, तो हम कंस्ट्रक्टर के बजाय डिड माउंट में कॉल करेंगे। कंस्ट्रक्टर में सिर्फ दो काम होंगे, स्टेट इनिशियलाइज करने का और बाइंड करने का, फंक्शन को बाइंड करने का, फंक्शन को बाइंड करने का। अब मेरे सामने कोई आ करता हुआ नजर नहीं है, मैं बता रहा हूँ, क्लास से उठा दूंगा। अपनी ओबागो को अंदर रखो, अंदर ही समेट लो, अंदर ही सारे जाने दो, बाहर नहीं निकलना मेरे सामने। ठीक है, तो कंपोनेंट डिड माउंट जो है, कंपोनेंट डिड माउंट, ये मैंने बताया कि आपको इनिशियली फंक्शन चलाने के लिए या एपीआई गेट करने के लिए, आप चाहे वो फाइबर्स की एपीआई गेट कर रहे हो, चाहे कोई एक्सटर्नल थर्ड पार्टी एपीआई यूज कर रहे हो, तो इससे मसला नहीं। बस एपीआई से रिलेटेड डेटा लाने के लिए इनिशियली या इनिशियली कोई फंक्शन कॉल करना है, तो वो काम आप डिड माउंट में करोगे, कंस्ट्रक्टर में नहीं करोगे। कंस्ट्रक्टर में भी कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड वे ये कि किस में करें, डिड माउंट में करें। किस में करें भाई? डिड माउंट में करें। कंस्ट्रक्टर में दो काम होंगे मैंने बताया, स्टेट इनिशियलाइजेशन होगी और दूसरा काम ये होगा कि फंक्शन जितने आपको जिसके साथ बाइंड करने वो आप यहाँ काम कर दोगे। सही है, ये बात सबको क्लियर है? हाँ भाई, डिड माउंट समझ आ गया, कंपोनेंट डिड माउंट? ये हमने चला के भी देख लिया था, जरूरत तो नहीं है दोबारा चलाने की, पता है कंस्ट्रक्टर जैसे ही कंपोनेंट चलेगा तो ये भी चल जाएगा। ठीक है, पहला फेज ये हो गया। इनिशियलाइजेशन में हमने विल माउंट में पढ़ा था, पर उसको हम निगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उसका यूजेज और डिड माउंट का यूजेज एक ही है। सिर्फ फर्क ये कि विल माउंट रेंडर होने से पहले चलता है, डिड माउंट रेंडर होने के बाद चलता है, लेकिन यूं कोई इतना फर्क नहीं है। ठीक है, काम दोनों में एक ही काम हो सकता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने जो फेस पढ़ा था इनिशियलाइजेशन में, यहीं तक पढ़ा था। फिर हम आए थे अपडेटेशन पर। ठीक है ना, कि जब कंपोनेंट में या तो स्टेट अपडेट हो या प्रॉप्स अपडेट हो। ठीक है, अपडेटेशन में दो चीजें, या तो क्या स्टेट अपडेट हो या फिर प्रॉप्स अपडेट। सब बोलो भाई, या तो क्या अपडेट हो, स्टेट अपडेट हो या प्रॉप्स अपडेट हो। ठीक है, अब स्टेट या प्रॉप्स के अपडेट पर, पहले हम प्रॉप्स पे बात करते हैं कि सिर्फ प्रॉप्स के अपडेट पर क्या चलता है। क्या चलता है भाई? कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स। क्या चलता है? कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स। ठीक है, कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स का क्या मकसद है? जब प्रॉप्स में अपडेट हो तो उसका मकसद क्या है? प्रॉप्स में अपडेट लेके हम करेंगे क्या? स्टेट को छेड़ेंगे, समझे? स्टेट को जब हमें प्रॉप्स के मुताबिक अपडेट करना हो तो हम यूजुअली कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल उस दिन हमने मिसाल ली थी कि स्टेट से जो है, यहाँ पर मैं अभी तो चेंज कर दिया, पहले टेक्स्ट था, तो स्टेट से इनिशियली टेक्स्ट आ रहा था। ये बातें गौर से सुनना जो भी बता रहा हूँ। ठीक है, स्टेट से इनिशियली क्या आ रहा था? टेक्स्ट आ रहा था। अब हमने कहा कि कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही मरतबा चलता है, कंपोनेंट आपका रेंडर हुआ है। अब फॉर एग्जांपल इसने app.js से अपने टेक्स्ट को चेंज करके प्रॉप्स में भेजा, तो अब वो चेंजेस कंस्ट्रक्टर नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक मरतबा चलता है, कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक मरतबा चलता है। तो अब वो चेंजेस डिटेक्ट करने के लिए और मेरी जो इस कंपोनेंट की स्टेट है टेक्स्ट, उसको उसके मुताबिक अपडेट करने के लिए मैंने लगाया कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स, और इसके अंदर नए प्रॉप्स को नई स्टेट के साथ जोड़ दिया मैंने। ये काम किया था हमने लास्ट टाइम, याद है भाई सबको? करना दिखाने की जरूरत तो नहीं दोबारा? कोई ऐसा बंदा बता दो, है? दो ऐसे हैं?
तो रिपीट कर दूं, कर रहा हूँ ना। ये टेक्स्ट था पेरेंट कंपोनेंट में, ठीक है, सही भाई। अच्छा, ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में मैं यहाँ से भेज रहा हूँ टेक्स्ट, ठीक है। ये जो स्ट्रेट से टेक्स्ट आ रही है वो भेज रहा हूँ, और यहाँ पेरेंट कंपोनेंट में ही एक इनपुट बना रहा हूँ। इनपुट में जो वो है ऑन चेंज है, देख लो भाई, अब बता रहा हूँ। ऑन चेंज पे मैंने इसको बोला कि दिस डॉट सेट स्टेट, सेट स्टेट में क्या लिखूंगा, टेक्स्ट, और वैल्यू किस तरह मिलेगी, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये ई कहाँ से मिलेगा, इधर से, सही है, सेट है ना। तो अब टेक्स्ट में जो जो भी मैं इनपुट में चेंज करूंगा वो टेक्स्ट में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इनपुट में वैल्यू इनिशियली रख रहा हूँ सैलानी, ठीक है, सही है भाई। इसमें हाँ, कर्ली ब्रेसेस, ये बोल लो, ये इधर वो ब्रैकेट्स की बात कर रहे हो, ये वाले राउंड ब्रैकेट्स। हाँ, इसकी जरूरत तो नहीं है ना, जब एक पैरामीटर हो तो हम ब्रैकेट के बगैर भी लिख सकते हैं, मल्टीपल हो तो ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, सही है, ठीक है भाई। तो ये मैंने ले ली टैक्स की वैल्यू। इनिशियली इसमें क्या है टैक्स में भाई, इसकी वैल्यू में हम टैक्स डाल देते हैं ताकि हमें इनपुट में भी नजर आए, सेट है, सही भाई। अच्छा, डैशबोर्ड में मैं क्या भेज रहा हूँ, टैक्स भेज रहा हूँ, क्या भेज रहा हूँ, उसको हटा देते हैं, क्या यार। और डैशबोर्ड में आओ आप, तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ हटिया हटिया हटिया, और उसको बोलता हूँ टैक्स ले ले प्रॉप से, ठीक है। जो भी प्रॉप से टैक्स आ रहा है वो इसमें आ जाएगा। तो इनिशियली क्या आएगा, इसमें क्या लिखा होगा, सैलानी लिखा होगा, ठीक है। और मैं नीचे जाता हूँ रेंडरिंग में, और इस भाई को बोलता हूँ कि यार टेक्स्ट को रेंडर कर दे, दिस इज टेक्स्ट फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है। और ये टेक्स्ट मैं कहाँ से लूँ, स्टेट से, ठीक है, सही है। जवाब क्यों नहीं देते तुम, ये सारे हटा दो, ये सारा हटा दो, सही। अब सीन ये है, देखो क्या होता है, कहाँ है, खुला हुआ है, मैंने बंद किया, ठीक है भाई। दिस इज टेक्स्ट फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट, इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये रहा ये रहा ये रहा, याद है भाई बी का टैग HTML में है, भूल गए हैं नौजवानों, ठीक है भाई। ये हमारा टेक्स्ट है, सही। अब मैं इसमें चेंजेस कर रहा हूँ, क्या चेंजेस आ रही, नहीं आ रही, क्या वजह है, टेक्स्ट तो वहां पर ज्वाइन है, वजह ये है कि कंपोनेंट रेंडर हो चुका है, और कंस्ट्रक्टर कंपोनेंट रेंडर होते वक्त इनिशियली एक बार चलता है, चाहे वो सेट स्टेट के बाद दोबारा रेंडर हो रहा हो तो यही रहा होगा ना यार, कि जब हम यहाँ पर टेक्स्ट को चेंज कर रहे होंगे तो रेंडर दोबारा चल रहा होगा, तो डैशबोर्ड दोबारा चलेगा। तो डैशबोर्ड भले दोबारा कॉल तो हो रहा है, लेकिन जब पहली मरतबा कॉल हुआ है तो कंस्ट्रक्टर कितनी मरतबा चलेगा, सिर्फ एक ही मरतबा चलेगा, सिर्फ एक ही मरतबा चलेगा, ठीक है भाई। तो अब ये सीन है कि प्रॉप्स को अपडेट कैसे करें, ठीक है। जो प्रॉप्स आ रही हैं
हमें अपने app.js से जो प्रॉप्स हमें मिल रही है, अपने कंपोनेंट dashboard.js की स्टेट को उसके मुताबिक बाइंड करना है। तो ये इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप है, कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स। तो इसमें देखो तो नेक्स्ट प्रॉप्स में हमें अपडेटेड स्टेट मिलेगी, नेक्स्ट प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है, हाँ भाई देखो मिल रही है भाई। तो ये सीन है। अब मैं यहाँ पर सेट स्टेट कर देता हूँ टेक्स्ट को। मैं कहता हूँ दिस डॉट सेट स्टेट टेक्स्ट और इसमें नेक्स्ट प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट। सही है भाई। तो अब ये कि टेक्स्ट में सेट स्टेट भी हो जाएगी। क्या यार, ठीक है भाई। ये बात आपको समझ में आ गई कि विल रिसीव प्रॉप हमने क्यों यूज किया? ठीक है, जवाब क्यों नहीं देते हो? शर्मीले बहुत हो तुम लोग। ठीक है भाई, विल रिसीव प्रॉप्स आपको क्लियर हो गया कब चलता है और इसका यूजेज क्या है, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, कब चलता है? जब भी प्रॉप्स में अपडेट हो, जब भी प्रॉप्स में अपडेट हो। और मकसद क्या है? इसके चेंज पर हमें कुछ काम करवाना हो। अब जरूरी नहीं स्टेट का ही काम हो, और भी काम हो सकते हैं। ठीक है, कोई फंक्शन चलाना हो प्रॉप्स के फुला चेंज पर। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। सही है भाई? हाँ भाई सही है, जवाब दिया करो यार। अच्छा भाई आगे चलते हैं। विल रिसीव प्रॉप्स हो गया था, देन हमने पढ़ा था विल अपडेट। क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? विल अपडेट। ये विल अपडेट और डिड अपडेट ये क्या है? बुक में क्या लिखा है? विल और डिड दोनों लिखा है, डिड अपडेट है और विल अपडेट नहीं दिख रहा। ठीक है, तो जहां इन्होंने विल और डिड वाले लिए दोनों को एक ही कंसिडर किया है, यानी डिड वाले को इन्होंने कंसिडर किया है। ठीक है, तो खैर यूसेज पर है। विल अपडेट डिड अपडेट कब चलता है भाई? जब या तो स्टेट चेंज हो, स्टेट अपडेट हो, या फिर प्रॉप्स अपडेट हो। या तो स्टेट अपडेट हो या फिर प्रॉप्स अपडेट हो। स्टेट अपडेट होने में और प्रॉप्स अपडेट होने में क्या फर्क होता है? यानी स्टेट के अपडेट होने में क्या चलता है और प्रॉप्स के अपडेट होने में क्या नहीं चलता? रेंडर। ठीक है, स्टेट के अपडेट होने पे रेंडर चलता है, लेकिन प्रॉप्स के अपडेट होने पे रेंडर नहीं चलता। ठीक है, चीते लोग हैं तुम्हें पता है सब। क्यों आते हो यहाँ पढ़ने? घर पे बैठा करो स्कूल से। अच्छा भाई, तो विल अपडेट। ठीक है, विल अपडेट का मकसद क्या है? जब प्रॉप्स की अपडेटेशन जो लिस्निंग है वो मैं विल रिसीव प्रॉप्स में भी कर सकता हूँ, तो फिर मुझे विल अपडेट डिड अपडेट की जरूरत क्या है? अगर प्रॉप्स से ही हमें काम करना हो, प्रॉप्स के अपडेट पर ही काम करना हो है भाई। डिड अपडेट भी प्रॉप्स के चेंज पर चलता है, या विल अपडेट भी प्रॉप्स के चेंज पर चलता है, विल रिसीव प्रॉप भी प्रॉप्स के चेंज होने पर चलता है। बस ये फर्क है, पहले चलता है तो वहां करवा दे। नहीं नहीं, हाँ लिखते नहीं हो ना तुम लोग। देखो मैंने लास्ट टाइम ये बात बताई थी। एक काम करो, सुनो, थ्योरी वाली जो क्लास है ना उसमें कॉपी पेन ले आओ। ठीक है, लाजमी लाओ। देखो हम लोग का हाफजा इतना कभी नहीं रहता कि भाई एक हफ्ते में चीज़ों को दिमाग में रखें। बीच में इतना हम एक्टिविटीज़ करते हैं, इतनी न्याज़ें खाते हैं कि सारा उसी में रह जाता है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा दिमाग पर तवज्जो दो और एक कॉपी पेन ले आओ और उसमें ये इंपॉर्टेंट बातें लिख लिया करो जो आपको हमेशा काम आएंगी। ये ऐसी बातें हैं। एक मिनट ना, बेसब्र हो इंसान, एक मिनट। सब्र नहीं है सर सर। क्या कह रहा हूँ मैं? क्या लाओगे? एक कॉपी एक पेन ले आओ बस। ठीक है, क्योंकि थ्योरी में हमारे पास कुछ पीसी वगैरह नहीं होता कि हम कहीं सेव कर सकें। सही है, तो अपने आप को चीता ना समझो। ठीक है, अभी कोई हम चीते नहीं है। ठीक है, इंक्लूडिंग हम लोग। तो कॉपी पेंसिल जरूर ले आओ, कॉपी पेन वगैरह। सही है, उस पर ये इंपॉर्टेंट बात जो होती है ना, ये जो फर्क होते हैं, ये सारी चीजें ये लिख लिया करो एटलीस्ट। ठीक है भाई, सही है क्या? एक मिनट, वो
उसको थोड़ा जाओ। हाँ भाई, एक मिनट, इसको देखूंगा नहीं तो चैन नहीं आएगा मुझे। कहाँ है, बोलो। किस में? विल अपडेट और डेट अपडेट में सेट स्टेट नहीं करवाते, क्यों? चीते बोले हैं, इल्म फटा। इल्म का दरिया जो अंदर था ना, यूं बह गया आबशार की तरह अंदर, सर एंडे चल जाएगा सब। तो भाई सही बोल रहे हैं। विल अपडेट और डिड अपडेट जो है, इसमें अगर हम सेट स्टेट करवाएंगे तो क्या होगा? इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। यानी सेट स्टेट से हमें पता है कि क्या होता है, स्टेट सेट होती है। और हमने कहा कि विल अपडेट डिड अपडेट स्टेट के चेंज होने पर चलेगा। तो स्टेट के चेंज होने पर मैंने दोबारा स्टेट को सेट किया, फिर दोबारा स्टेट चेंज का लिस्टनर चला, फिर सेट हुई। तो इस तरह इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। सही है भाई? सबको समझ आ रही है बात कि क्यों हम विल अपडेट और डिड अपडेट का मकसद क्या है और विल रिसीव प्रॉप का मकसद क्या है? अब विल अपडेट और डिड अपडेट में स्टेट भी हमें चेंजेस मिलती है। मैंने कोई स्टेट की चेंजेस की, स्टेट को अपडेट किया या प्रॉप्स को अपडेट किया, दोनों सूरतों में मुझे यहाँ क्या मिलेगा? ये लिस्टनर चल जाएगा। ठीक है, कंपोनेंट विल अपडेट या कंपोनेंट डिड अपडेट। तो फिलहाल हम फोकस कंपोनेंट डिड अपडेट पर ही करते हैं। ठीक है, किस पर करते हैं भाई? कंपोनेंट डिड अपडेट पर। सही है। तो कंपोनेंट डिड अपडेट कब चलता है? जब स्टेट अपडेट हो चुकी, ठीक है, हो चुकी, या फिर प्रॉप्स अपडेट हो चुकी है। ठीक है, विल में ये था कि होने वाली है, लेकिन डिड में ये कि हो चुकी। सही है। यानी इधर मुझे दिस डॉट प्रॉप्स भी अपडेटेड मिलेंगे, दिस डॉट स्टेट भी अपडेटेड मिलेगा। दिस डॉट स्टेट अपडेटेड होगा या नहीं? नहीं होगा, बोल दो। कौन कौन बोलता होगा और कौन कौन बोलता नहीं होगा? हाँ, बाकी सारे अलग कैटेगरी? ना हाँ ना ना। हाँ, मैंने ये पूछा कंपोनेंट डिड अपडेट में स्टेट अपडेटेड मिलेगी, दिस डॉट स्टेट अपडेटेड होगी? चीते बंदे यार, क्या मतलब, मैं कैसे कैसे सवाल पूछ लेता हूँ दोनों से, इतने आसान आसान थोड़ी पूछने चाहिए। ठीक है भाई, और पैरामीटर्स में क्या मिलता है? प्रीवियस प्रॉप्स और प्रीवियस स्टेट। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है? सबको क्लियर है भाई? हाँ भाई, सबको क्लियर है। अच्छा, एक और। हाँ बोले यार। यूज केस यही है कि हमें किसी खास स्टेट के अपडेट पर कोई काम करना हो, किसी खास प्रॉप्स के अपडेट पर कोई काम करना हो। बेसिक यूजेज यही होता है इनका। ये लिस्टनर इसी वजह से ईजाद हुआ है। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल एक प्रॉप्स आ रही है। ठीक है, जैसे मैंने लाइब्रेरी बनाई, लाइब्रेरी में मैंने प्रॉप्स लिए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल वो कोड के जरिए किसी प्रॉप्स में चेंज करता है। ठीक है, कोड के जरिए, तो उस प्रॉप्स की अपडेटेशन मैं यहाँ लूंगा और उस प्रॉप्स से रिलेटेड जो इफेक्ट होगा वो मैं कंपोनेंट डिड माउंट में बताऊंगा, डिड अपडेट में बताऊंगा। बात समझ में आ रही है? मिसाल देता हूँ एक। अभी मैंने ऐसा कोई काम नहीं करवाया उसमें। क्या नाम है भाई की लाइब्रेरी का? रिएक्ट एफबी ग्रिड, ये रही एफबी इमेज ग्रिड है। ठीक है भाई। यार स्टार दो मतलब क्या कर रहे हो यार? और दो मतलब? अच्छा अच्छा भाई, इसमें देखो कोड का है हमारा एसआरसी में। सही है, एसआरसी। और कंपोनेंट्स के अंदर मैंने इमेजेस का और मॉडल का कंपोनेंट रखा हुआ है। कोड जाके देखो, अच्छा वाला कोड है यार। क्या है? हलवा है। ये देखो हलवा, ये रेंडर हलवा नहीं है। कल हमने हलवे को खाया था, वाकई हलवा नहीं है। कल जिन्होंने खाया उनको तो अब हलवा लग रहा हो, कुछ भी नहीं है। ये क्या है यार? कंडीशन लगी है, उस पर रेंडर हो रहे हैं। या आप कंडीशंस पढ़ लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कोड। जज़ाकल्लाह। अच्छा भाई, कहाँ थे हम? क्या पढ़ना चाह रहे हैं? हाँ, डिड अपडेट का यूजेज में कह रहा था। अब देखो सीन ये, इसमें दो फाइलें मैं खोलता हूँ, एक बल्कि यही खोलनी पड़ेगी। ये जो इमेजेस का कंपोनेंट है ना, इसके अंदर मैं ये प्रॉप्स ले रहा हूँ यूजर से। दिख रही भाई?
कंपोनेंट डेट अपडेट का यूजेज बता रहा हूँ किस तरह का है, इधर मैंने काम नहीं किया हुआ लेकिन सिनेरियो बता रहा हूँ। ये मेरी प्रॉप्स हैं जो मैं यूजर से ले रहा हूँ। अच्छा, ये डिफॉल्ट प्रॉप्स इस तरह से देते हैं, हम यूजर को बता रहे हैं कि आप ये प्रॉप्स दे सकते हो। अगर यूजर प्रॉप्स नहीं देता तो हमारे कंपोनेंट में डिफॉल्ट प्रॉप्स ये होंगी। समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल यूजर इमेजेस का एरे नहीं देता, सिर्फ मेरा कंपोनेंट कॉल करता है, उसके अंदर इमेजेस का प्रॉप नहीं देता, तो मैं इमेजेस को क्या कंसिडर करूंगा? एम्प्टी एरे। इसी तरह विद अगर उसने नहीं दी मेरे कंपोनेंट को प्रॉप्स में, तो मैं विद क्या कंसिडर कर रहा हूँ? 100 है। तो ये डिफॉल्ट प्रॉप्स देने का तरीका होता है, आगे शायद चैप्टर्स में आता, नहीं भी आए तो ये अभी दिमाग में रख लो कि डिफॉल्ट प्रॉप्स अगर देने हो तो स्टैटिक डिफॉल्ट प्रॉप्स इक्वल्स टू डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, सही है? हाँ भाई सही है। अब सीन ये कि फॉर एग्जाम्पल विद मैंने दिए उसको, ठीक है, विद का प्रॉप्स दिया। विद का काम ये कि अगर वो विद 50 करता है तो मेरा जो कंपोनेंट है वो 50% कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, 80 करता है तो 80% हो जाएगा, 100 करता है तो 100% की विद पे आएगा। सही है, ये मैंने इसको फीचर दिया है। मैंने अपने जो यूजर है जो मेरी इस लाइब्रेरी को यूज करेगा तो उसको ये फीचर दिया है कि वो अगर मेरे कंपोनेंट को कॉल करते हुए विद देगा, विद WIDTH, ठीक है, तो ये जो विद देगा, ये अगर ये 50 देता है तो मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ 50%, तो मैं अपने कंपोनेंट को 50% कम कर दूंगा। अगर वो 80% देता है तो मैं अपने कंपोनेंट को 80% कर दूंगा। ठीक है, ये काम मैंने किया था। देखा है नहीं किसी ने? देखा है ना? अबे यार खुदा खौफ करो यार, किस किस ने नहीं देखा? इस्तगफार, वो वीडियो चला के नहीं देखी है? एक्सप्लेन करता हूं मैं उसको क्या क्या फीचर्स है। कहाँ है भाई? कहाँ है? क्या नाम है यार? रिएक्ट एवी इमेज ग्रिड। हल्के हो जाए मतलब, पहले स्पीडी वीडियो देख लो, मेरे ख्याल से स्पीकर ज्वाइन नहीं है। कोई बात नहीं। अच्छा मैं ये फुल स्क्रीन मार रहा हूँ, देखो क्या क्या फीचर्स थे इसमें। अबे इसको कैसे जूम करूँ? अजीब मतलब, ना के नहीं आया। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? ये 2 इमेजेस डाली हैं, 3 इमेजेस डाली हैं, तो अब ये 3 इमेजेस इस तरह से आ रही। इसी तरह ये चौथी इमेज डाली है तो 4 इमेजेस ऐसे आ रही। 5 इमेजेस डाली तो 5 इमेजेस ऐसे आ रही। 6 इमेजेस, अब ये काउंटिंग में जाएगी। अब जितनी इंक्रीज होती जाएंगी वो सारी काउंटिंग में जाएंगी। ठीक है, ये मॉडल है। सही है। अब सीन ये कि मैंने मजीद अब कुछ फीचर्स डाले, मैंने प्रॉप्स दिए। अब ये देखो, ये विद का प्रॉप, अभी विद देखो, अभी आपने पीछे नोट किया तो विद ये फुल विद ले रहा है। ठीक है, ऐसा ही है ना? कितनी ले रहा है? फुल ले रहा है। ठीक है, अब मैंने यूजर को फीचर दिया, भाई सुन रहे हो? अब यहाँ पर यूजर को फीचर दिए कि वो प्रॉप से मुझे विद देगा तो मैं उसके मुताबिक विद सेट कर दूंगा। वो ये रहा। अब देखो ये तो रिस्पॉन्सिवनेस है, और यहाँ पर ये दे रहा है विद। ये विद दिया इसने 50%, नहीं 80 दिया, ये 50 दिया। तो अब ये विद कितनी हो गई? 50% के लिहाज से हो गई। ठीक है, 10% देगा तो बिल्कुल चुनना सा हो जाएगा, 80% देगा तो उसके मुताबिक होगा। सही है, बात समझ में आ रही है? तो ये फीचर दिया।
आगे और का क्या फीचर्स दिए मैंने, काउंट फ्रॉम दिया कि काउंट कहाँ से कर सकता है। ये जो काउंटिंग अभी 5 से शुरू हो रही है तो मैंने 2 लिखा, तो अब 2 इमेजेस आएंगी और 2 से जितनी एक्स्ट्रा है वो काउंट में आएंगी। 1 लिखा तो 1 से जितनी एक्स्ट्रा है उसमें आएंगी। ये एक फीचर दिया। देन हाइड ओवरले का फीचर दिया कि जो प्रीव्यू इमेज का ओवरले आ रहा है इसको आप हाइड कर सकते हो। तो अब देखो होवर पे प्रीव्यू इमेज नहीं आ रहा। इसके अलावा रेंडर ओवरले का वो दिया है, प्रॉप्स दिया है जिसके अंदर इनिशियली जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, प्रीव्यू इमेज। जब होवर कर रहे हैं एक पिक्चर को तो उसमें जो ओवरले आ रहा है उसमें लिखा हुआ है प्रीव्यू इमेज। तो बंदा उसके जो रेंडर होने की जगह है प्रीव्यू इमेज, उसकी जगह अपना JSX भी डाल सकता है, कुछ और लिख सकता है, ठीक है, कोई बटन बना सकता है, कुछ भी चाहे कर सकता है। ओवरले बैकग्राउंड कलर ये भी दिया है कि अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है ओवरले का तो वो भी कर सकता है। और क्या दिया, ऑन क्लिक ईच। अभी किसी हर इमेज के क्लिक पर एक मॉडल खुल रहा है, उसमें इमेज दिख रही है, बंदा चाहता है नहीं मैं अपना कुछ लगाऊं, किस हर इमेज के क्लिक पर कुछ अपनी चीज़ लगाऊं, तो वो भी लगा सकता है। मैंने उसको फंक्शन दे दिया, फंक्शन में इंडेक्स और SRC दे दिए कि भाई आपने इस इंडेक्स और इस SRC पे क्लिक किया है। ये मामला है, सही है। अब इसमें जो है ना काम की बात जो मैं बता रहा था, विथ का काम मैंने डिफॉल्ट 100 लिया। अब मैं आपसे ये बात कह रहा था कि अगर वो अपने पेरेंट से कोड के जरिए विथ चेंज करता है, फॉर एग्जांपल उसने इनिशियली विथ नहीं दी, ठीक है, या इनिशियली, भाई समझने वाली बात है, अब समझ लेना, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि इनिशियली जहां उसने मेरा कंपोनेंट कॉल किया वहां पर उसने विद इनिशियली कितनी दी, 60% दी फॉर एग्जांपल, ठीक है। जब ये मेरा कंपोनेंट कॉल किया वहां पर दी विद 60%, फिर उसने किसी के क्लिक पर उसको कर दिया 40%, ठीक है। पहले क्या था, 60% था, देन उसके क्लिक पर उसने किसी के क्लिक पर उसने प्रॉप्स में भेज दिया 40%। अब वो चेंजेस मुझे कहाँ नजर आएंगी, या तो विल रिसीव प्रॉप्स में मिल जाएगी या फिर डिड अपडेट में भी मिल जाएगी, ठीक है। तो अब मैं डिड अपडेट से एक फंक्शन चला के या तो चाहूँ विल रिसीव प्रॉप में उसको स्टेट में सेट कर दूं। मैंने यहाँ विथ को स्टेट में लिया या नहीं, आई डोंट थिंक सो मैंने स्टेट में लिया हो, नहीं स्टेट में नहीं लिया, डायरेक्ट प्रॉप से काम किया। तो अब मैंने यहाँ स्टेट को यूज ही नहीं किया, तो विल रिसीव प्रॉप तो मुझे काम नहीं आने वाला, तो मैं डिड अपडेट को यूज करता हूँ। और डिड अपडेट से जितने मेरे विथ वाले फंक्शंस हैं उसमें मैं विथ को अपडेट करता हूँ कि भाई अब विथ ये है और इसके मुताबिक सेट करना है। बात समझ में आ रही है, सिनेरियो समझ में आया आपको? हाँ भाई, क्या नो सर यार, नहीं आया। मैंने ये कहा, फिर सुनो, इसलिए बोला गौर से सुनो। ये जो कंपोनेंट कॉल हुआ, इनिशियली यूजर ने इसमें विथ दी 80%, ठीक है, कोड में, और फिर उसी कोड में उसने किसी के क्लिक पर उस विथ को दे दिया 50%। इनिशियली क्या दी 80%, फिर क्या दी 50%। तो अब ये जो चेंजेस है ये प्रॉप्स में चेंजेस है, यानी ये मुझे मेरे कंपोनेंट में कहाँ मिलेगी चेंजेस, विल रिसीव प्रॉप या डिड माउंट में मिलेगी, डिड अपडेट में मिलेगी। सही है भाई, ये बात सबको समझ में आ रही है? अब सीन ये कि मुझे अपने कंपोनेंट को उसकी विथ के मुताबिक चलाना है, अपने कंपोनेंट को उसकी विथ के मुताबिक करना है। तो मैंने कहा कि मैंने अपने कंपोनेंट में जो विथ से काम किया वो डायरेक्ट प्रॉप्स से लेकर किया, स्टेट से नहीं किया। यानी ऐसा नहीं किया मैंने, क्या पहले प्रॉप्स को अपनी स्टेट में दे दिया फिर किया, बल्कि मैंने क्या किया, डायरेक्ट प्रॉप्स से ही मैंने काम किया हुआ है। तो अब मैं विल रिसीव प्रॉप में करूं या डिड अपडेट में करूं, दोनों में ही काम हो सकता है कि मैं अपने फंक्शंस को प्रॉप्स के चेंज पर चला दूं और नई विथ के साथ काम करवा दूं। बात समझ में आ रही है? ये काम करना है। तो ये हो गया डिड अपडेट का एक सिनेरियो। इसी तरह और सिनेरियोज हो सकते हैं। असल मकसद यही है कि जब हमें क्या करना हो किसी भी प्रॉप या स्टेट की अपडेट पर कोई काम करवाना हो तो हम क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, डिड अपडेट। क्या यूज करेंगे, डिड अपडेट। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई आपको? सबको क्लियर हो गई? हाँ भाई सबको ठीक है। अच्छा भाई, तो डिड अपडेट आपको समझ में आ गया? अच्छा, बुक में जब मैंने देखा ना, इंपॉर्टेंट बात आज की, बुक में जब मैंने देखा तो कंपोनेंट में रिसीव प्रॉप नहीं था। क्या आपने नोट किया?
बुक में आओ जरा, तो यहाँ देखो तो कंपोनेंट में रिसीव प्रॉप नहीं दिख रहा आपको। रिएक्ट का नया वर्जन कौन सा चल रहा है? 16 पॉइंट समथिंग चल रहा है, 3 है या आई थिंक 1 है, पता नहीं। तो अब उस नए वर्जन में विल रिसीव प्रॉप नहीं है। मतलब देखो जो नहीं है इसका मतलब चलेगा नहीं ऐसा नहीं है, चलते हैं, लेकिन उन्होंने काउंटिंग में नहीं लिया उसको। नॉर्मली डॉक्यूमेंटेशन में देख लिया जाए या बुक के हिसाब से देख लिया जाए तो उन्होंने इनके सब्स्टिट्यूट यूज किए, जो नए सब्स्टिट्यूट है। जैसे कि ये वाला लाइफ साइकिल लिखते हैं, गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। इसके अंदर भी प्रॉप्स और स्टेट मिल रही है, लेकिन इसके अंदर क्या काम है इसको देखते हैं हम। कह रहा है कि इट इज कॉल्ड बिफोर द रेंडर लाइफ साइकिल, रेंडर से पहले चलता है, बोथ ऑन द इनिशियल माउंट एंड ऑन द सब्सिक्वेंट अपडेट्स। क्या समझ में आया? गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स जो है दो जगह चलता है, दो वक्तों में भी चलता है, या तो इनिशियलाइजेशन के वक्त भी चलता है और जब स्टेट या प्रॉप्स पे अपडेट आएगी तब भी चलेगा। ठीक है, अभी तक हमने कोई ऐसा लाइफ साइकिल नहीं पढ़ा जो दोनों पे अपडेट पे चलता है, इनिशियलाइजेशन के अलग पढ़े, अपडेट के अलग पढ़े, ऐसा ही है? हाँ भाई ऐसा है। तो अब एक लाइफ साइकिल हम ऐसा देख रहे हैं कि जो इनिशियलाइजेशन पे भी चलता है और अपडेट पर भी चलता है, उसका नाम क्या है? गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। इसको चला के भी देखते हैं, पहले क्या बोल रहे हैं देखते हैं। फिर बोल रहे हैं इनिशियल माउंट पर भी चलता है, सब्सिक्वेंट अपडेट्स पर भी चलता है, और इट शुड रिटर्न एन ऑब्जेक्ट टू अपडेट द स्टेट। कह रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा स्टेट को अपडेट करने के लिए, और नल टू अपडेट नथिंग। और नल यानी कुछ भी रिटर्न नहीं करोगे तो कुछ भी अपडेट नहीं करेगा। इट एग्जिस्ट फॉर रेयर यूज केसेस वेयर द स्टेट डिपेंड्स ऑन चेंज इन प्रॉप्स ओवर टाइम। कह रहा है ये उन रेयर केसेस में यूज होता है। रेयर केसेस किसे कहते हैं? जो बहुत ही कम यूज केसेस आते हैं इस तरह के। वो यूज केस क्या है? बोल रहा है कि जहां पर आपको अपनी स्टेट को प्रॉप्स के मुताबिक चेंज करना हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जो अभी मैं ये काम बोल रहा था, लेकिन मेरा काम तो स्टेट से नहीं था ना। ये बोल रहा है कि ये ऐसे सिनेरियोज में यूज होता है जहां आपको अपनी प्रॉप्स को अपने स्टेट के मुताबिक यूज चेंज करना हो। जैसे कि अभी पिछला काम हम टैक्स वाला देख रहे थे, तो टैक्स वाले में हमें इनिशियली भी प्रॉप्स के मुताबिक रखना था और अपडेट के वक्त भी प्रॉप्स के मुताबिक ही रखना था। ठीक है ना, ऐसा ही था ना? हाँ भाई ऐसा था। तो ये उस सिनेरियो में यूज होता है कि गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स का यूजेज है कि आपको जब क्या करना हो, इनिशियली भी प्रॉप्स को स्टेट के मुताबिक रखना हो, और नहीं स्टेट को प्रॉप्स के मुताबिक रखना हो, और अपडेट पर भी स्टेट को प्रॉप्स के मुताबिक रखना हो। यानी ये विल रिसीव प्रॉप का सब्स्टिट्यूट हो गया, आई मीन सब्स्टिट्यूट हो गया। बात समझ में आई? देखो विल रिसीव प्रॉप का भी क्या काम था? हाँ, प्रॉप अपडेट होती थी तो ये चलता था, ठीक है, लेकिन ये प्रॉप के अपडेट पर भी स्टेट के अपडेट पर भी चलता है। दूसरा फर्क ये कि ये इनिशियलाइजेशन पर भी चलता है। विल रिसीव प्रॉप इनिशियलाइजेशन पर नहीं चलता, तो इस वजह से इन्होंने विल रिसीव प्रॉप को नहीं लिया। फिर बोला इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट दिस इज अ स्टैटिक मेथड एंड डज नॉट हैव एक्सेस टू द कंपोनेंट इंस्टेंस। कह रहा है कि ये जो है ना, ये स्टैटिक मेथड है। क्या है? स्टैटिक मेथड है, और स्टैटिक मेथड के बारे में बता रहे हैं कि इनके पास कंपोनेंट का इंस्टेंस नहीं होता, यानी इसके अंदर दिस नहीं मिलेगा। कहने का मकसद ये, इसको चेक करते हैं क्या कहना चाह रहा है और क्या बात है। विल रिसीव प्रॉप को फिलहाल इसके अंदर काम कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, कंसोल करवाते हैं यहाँ पे। प्रॉप्स बता रहा हूँ ना, प्रॉप्स स्टेट स्टैटिक का भी इन्होंने यहाँ मतलब ये बताया कि जो स्टैटिक फंक्शन होगा उसके अंदर कंपोनेंट का इंस्टेंस नहीं मिलेगा, यानी जो कंपोनेंट का दिस है वो नहीं मिलेगा। अब हम यहाँ ट्राई भी कर लेते हैं। कंसोल हमारा बहुत बड़ा हथियार है, हम उसको यूज करते हैं। प्रॉप्स और स्टेट दोनों को करवाइए, और इसी तरह दिस डॉट प्रॉप्स और दिस डॉट स्टेट को भी करवाता हूँ। पहले दिस को करवा लेते हैं कि दिस आ रहा है क्या नहीं। ठीक है, सही है? जवाब नहीं देते यार तुम। सही, चेक करते हैं क्या सीन है।
इनिशियली चला है, थोड़ा जूम आउट करूं, चला है भाई, इनिशियली चला, दिस अनडिफाइंड आ रहा है देखो। अच्छा अगर इसका हम स्टैटिक हटाना चाहें तो हटा सकते हैं क्या, और स्टैटिक हटाएं तो क्या ये चलेगा, स्टैटिक के हटाने में नहीं चल रहा, तो इसका मतलब इसके अंदर सेट स्टेट हो सकती है, नहीं हो सकती भाई। प्रॉप्स स्टेट, ठीक है, टेक्स्ट से लानी, टेक्स्ट से लानी। अच्छा स्टेट को हम प्रॉप्स के मुताबिक अगर ना करें यहां पर, तो फिर स्टेट इनिशियली क्या आ रही है, क्या बन दे रहा है। अच्छा स्टेट भी हमने नहीं दी ना, नीचे टेक्स्ट को मेरे ख्याल से करवाया हुआ इस वजह से, ऐसा ही है। और कौन सा है जावास्क्रिप्ट में, पब्लिक प्राइवेट है, नहीं है, स्टैटिक है, वो जावा में है। हाँ भाई आवाज नहीं आई, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, टाइप स्क्रिप्ट में है ना, जावास्क्रिप्ट में नहीं। पता है भाई आपको टाइप स्क्रिप्ट आती है, अरे मजाक कर रहे हैं हजरत। अच्छा क्या कह रहा था मैं, स्टैटिक में जो है हमें क्या मिल रहा है भाई, इनिशियली स्टैटिक में प्रॉप्स और स्टेट मिल रही है। सवाल ये कि अगर मुझे इसके मुताबिक स्टेट को चेंज करना हो तो क्या तरीका है, दिस डॉट मिल ही नहीं रहा, तो दिस डॉट सेट स्टेट का तो सवाल ही नहीं बनता है जी। कोई और फंक्शन भी कॉल करें तो क्या उसके अंदर दिस मिल जाएगा, फंक्शन कैसे कॉल होगा, फंक्शन भी दिस के जरिए कॉल होगा, क्या बात है, क्या बात है। बिना दिस के सेट स्टेट किसका कॉल करोगे दोस्त, मतलब मैं ये बोलूं मैं कहीं भी जाके खाना खा लूंगा, हाँ भाई कोई चेंजेस इसमें नहीं हो सकती, कंपोनेंट में तो हो सकती है ना। लेकिन ये कि इन्होंने स्टैटिक का मतलब ही ये है कि उसके अंदर कंपोनेंट का इंस्टेंस नहीं मिलता। अब इसकी वजह क्या है कि इन्होंने इस लिसनर के साथ स्टैटिक क्यों लगाया, इसकी वजह आप देखना कि क्या वजह, मुझे भी अभी लिटरली नहीं पता क्योंकि मेरे लिए भी नई चीज़ है। अब इन्होंने स्टैटिक इस लाइफ साइकिल पे क्यों लगाया ये आप भी देखो मैं भी देखता हूँ, ठीक है। अच्छा फिलहाल इसका मुझे यूसेज पता है, मैं मजीद आपको बताता हूँ। एक तो ये हो गया गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, इसके अंदर क्या बोल रहा है कि आप रिटर्निंग करवा सकते हो, क्या करवा सकते हो, रिटर्न करवा सकते हो। कोई भी चीज़ रिटर्न करोगे तो उस रिटर्न का साइड इफेक्ट कहाँ मिलेगा, वो रिटर्न हमें कहाँ मिलेगा, क्या फ़ायदा है उस रिटर्न का, क्या फ़ायदा है उस रिटर्न का, बात समझ आ रही है, आ रही समझ में। उसको जगाओ, वो सोते में जाग रहा है, मतलब जागते हुए सो रहा है, नहीं वो बंदा तुम्हारे पास वाला दूसरा बंदा, हाँ। ऐसे क्यों देख रहे थे मेरे को, क्या याद आया, सही है ना, खैरियत है ना भाई, दिख रहा हूँ ना, हाँ। ये हमेशा पढ़ाई की बातें क्यों करते हो, मतलब अजीब, मतलब कभी तो अच्छी बात करो, बोलो बोलो। क्या बोल रहा है समझ नहीं आ रहा, नहीं वाकई समझ नहीं आया भाई, खामोश। हाँ ठीक है, उसका दिस पास हो रहा है, उसका दिस पास होता तो ऐप डॉट जेएस का दिस तो आता एटलीस्ट, उसका भी नहीं आया, ऐसा नहीं है। बस स्टैटिक में ये है, स्टैटिक वाले जितने फंक्शन उसमें दिस नहीं मिलता आपको, जो कंपोनेंट का दिस है वो एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है भाई। तो अब सीन ये भाई बातें नहीं करो, अब मैं ये बोल रहा था आपको, इन्होंने लिखा है यहाँ पर कि आप बोला इट शुड रिटर्न, इट शुड रिटर्न एन ऑब्जेक्ट टू अपडेट द स्टेट, कह रहा है यहाँ सेट स्टेट यूज नहीं हो रहा, बल्कि आप ऑब्जेक्ट रिटर्न करो वो स्टेट को अपडेट कर देगा। चेक करते हैं ऐसा है क्या, रिटर्न कर रहा हूं मैं, जो स्टेट है मेरी टेक्स्ट, सुनो सुनो दुनिया के लोगों, और मैंने लिखा ओए हुए,
आ गया भाई। अच्छा एक और चीज, ये स्टेट है, इसको स्टेट डॉट टेक्स्ट, नहीं प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट है ना, प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट। ऐसे लोग हैं। चीता हूं ना मैं। हाँ वही सीन है। पर मैं ये सोच रहा हूं कि रिटर्न जो काम कर रहा है वो सेट स्टेट टाइप का काम कर रहा है, यानी रिटर्न से बिल्कुल सेट स्टेट वाला काम हो रहा है, रेंडर भी दोबारा चल रहा है और बेहतरीन काम हो रहा है। ठीक है, तो यानी ये इसका काम भी होगा, गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स से मुराद ये होगा कि हमें प्रॉप्स के जरिए जब स्टेट अपडेट करनी हो तो हम क्या यूज करें, क्या यूज करें। सवाल ये कि अगर हमने यहाँ पर स्टेट अपडेट नहीं की तो क्या पिछली स्टेट भी चली जाएगी, यानी अगर हमने यहाँ पे रिटर्न नल किया तो पिछली स्टेट में जो टेक्स्ट था वो चला जाएगा। इधर एक काम करते हैं, हम टेक्स्ट लेते हैं और वही प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट रखते हैं। ठीक है, सही है भाई। रिटर्न नल क्या है, कुछ नहीं होगा, वही मतलब नॉर्मल जो सेट स्टेट का काम होता है। सही है, पुरानी स्टेट हमारी प्रिजर्व है। तो पता चला कि ये बिल्कुल रिटर्न जो ये काम कर रहा है बिल्कुल सेट स्टेट वाला काम कर रहा है। कौन सा काम, सेट स्टेट वाला काम। ठीक है, तो अगर हमें प्रॉप्स के मुताबिक स्टेट को अपडेट करना हो तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। ठीक है, तो बिल्कुल विल रिसीव प्रॉप वाला काम हो गया। ठीक है, बिल्कुल विल रिसीव वाला, विल रिसीव प्रॉप्स वाला काम हो गया। फर्क क्या हुआ, ये स्टेट के अपडेट पर नहीं चल रहा, ये सिर्फ प्रॉप्स के अपडेट पर ही चल रहा है मेरे ख्याल से। चल रहा है, कहाँ लिखा, स्टेट के अपडेट पर मेरी जान चलता, चेक करते हैं। नहीं स्टेट के अपडेट पर नहीं, प्रॉप्स के अपडेट पर देखो, स्टेट के अपडेट पर चलेगा। अभी मैं अगर रिफ्रेश किया, देखो ये एक तो पहली मरतबा चला है। ठीक है, इनिशियल इसने कहा था चलेगा। अब मैं एक बार प्रेस कर रहा हूं, कितनी बार चला है, एक बार चला है। कितनी बार, एक बार चला है। यानी ये प्रॉप्स के अपडेट पर चला है, स्टेट के अपडेट पर, प्रॉप्स के अपडेट पर चला। स्टेट के अपडेट पर भी चलता तो दो बार चलता अभी यहाँ पर, क्योंकि इसी के अंदर स्टेट भी अपडेट हुई है। हाँ अब ये कह रहे हो कि सेट स्टेट के अपडेट पर शायद चले, चेक कर लेते हैं इसको, सेट स्टेट के अपडेट पर चल रहा है या नहीं। मैं यहाँ करता हूँ, बटन देता हूँ सेट स्टेट के लिए, उसके अंदर टॉगल करवा लेते हैं, ऑन क्लिक। सही है, और उसके अंदर क्या लिखा, दिस डॉट सेट स्टेट और टॉगल इज नॉट इक्वल टू टॉगल, यहां से टॉगल ले लिया। ये सारा एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम कि कब कब चल रहा है कब नहीं चल रहा, और ये इनिशियली फॉल्स सकते हैं। ठीक है, सही भाई। अब बटन की क्लिक पर मैं टॉगल करवा रहा हूं, आवाज आ रही है, किस बात का एरर है, क्या किया है मैंने, बंद कौन करेगा। ठीक है भाई, टॉगल पर सेट स्टेट हो रही है। अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये जो गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स है, क्या ये स्टेट के अपडेट होने पे भी चल रहा है, कंपोनेंट के स्टेट अपडेट होने में। चला, नहीं चला, ये वही प्रॉप्स के अपडेट होने पर चला है। अगर स्टेट के अपडेट होने पर चलता तो ये, अच्छा टॉगल पे चलेगा ना यार, क्या कर रहे हो तुम। चल रहा है भाई, चल रहा है, चल रहा है। यानी ये प्रॉप्स और स्टेट दोनों के अपडेट होने पर चल रहा है, प्रॉप्स और स्टेट दोनों के अपडेट पर चल रहा है। लेकिन इसके अंदर फायदा ये है कि जो स्टेट अपडेट होगी वो दिस डॉट सेट स्टेट से नहीं होगी। अगर दिस डॉट सेट स्टेट देते यहाँ पर तो रेंडर दोबारा चलता, फिर वो इनफाइनाइट लूप वाला इशू आता। तो यहाँ पर जो स्टेट अपडेट हो रही है वो रिटर्न करवाने से हो रही है, और रिटर्न करवाने से रेंडर दोबारा नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये यूजेज है भाई इसका।
कि प्रॉप्स के अपडेट होने पर कोई स्टेट चेंज करवानी हो, या स्टेट के अपडेट होने पर भी कोई स्टेट में काम करवाना हो, तब भी इसको यूज कर सकते हैं, तब भी इसको यूज कर सकते हैं। हाँ भाई, हाँ हाँ, विल रिसीव प्रॉप और डेट अपडेट ना, हाँ दोनों का, लेकिन डेट अपडेट में सेट स्टेट नहीं करवा सकते, उसको तो अलग कर दो। लेकिन डेट अपडेट का काम भी इस पे हो सकता है और विल रिसीव प्रॉप का भी काम इस पे हो सकता है ना, हो सकता है ना, क्योंकि ये दोनों के अपडेट पर चल रहा है। लेकिन फिर भी इन्होंने डेट अपडेट को शामिल किया है, ठीक है। हमारा काम ये बनता है कि हम इसको फिर मजीद डीप में जाए, कि जब हमारे पास अब ये आ गया है, क्या आ गया, गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, तो अब हमें डेट अपडेट की भी यूं जरूरत नहीं है कि नहीं। हाँ, डेट अपडेट में मैं एक चीज आपको बताता हूँ, ये जो डेट अपडेट है, देखो इसमें सीन, डेट अपडेट में एक और पैरामीटर आपको दिख रहा है, क्या, स्नैपशॉट। ये देखो स्नैपशॉट में क्या मिलता है वो देखना, ये स्नैपशॉट है, देखो भैया, कंसोल कर रहा हूं, कंसोल डॉट लॉग स्नैपशॉट, ठीक है। यहां से मैं जो रिटर्न कर रहा हूं वो स्नैपशॉट में आना चाहिए, देखो सीन, नहीं आया, धोखा दिया, नहीं ना, जो मैंने रिटर्न किया वो आना चाहिए था, टॉगल नहीं। अच्छा चलेगा उस पर यार, क्या कर रहे हो तुम, लेकिन मैंने डेट अपडेट तो यहीं पर है ना यार जानी, टॉगल पे बोल रहे हो, यही तो लिखा है इसमें भी, क्या बोल रहा है, द लाइफ साइकिल मेथड इज इमीडिएटली इन्वोक्ड आफ्टर अपडेटिंग अकर्स बट नॉट फॉर द इनिशियल रेंडर। कह रहे ये तो हमें पता है कि ये अपडेट पर चलता है, यू कैन यूज इट एज द अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म डॉम ऑपरेशंस और टू परफॉर्म फर्दर एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट इफ योर कंपोनेंट इंप्लीमेंट्स द गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, यानी ये वाला। अच्छा हमने तो वो चलाया ना यार, गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स चला है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये अलग है। इसका यूजेज तो वहीं तक था जो अभी हमने सुना, कि प्रॉप्स के अपडेट पर स्टेट में कुछ काम करवाना हो, ठीक है, प्रॉप्स के अपडेट पर किस पर, स्टेट में कोई काम करवाना हो, या स्टेट के अपडेट पर भी हमें स्टेट रिटर्न करवानी हो, स्टेट रेंडर करवानी, सेट स्टेट करना हो, लेकिन हम चाहते हैं कि उस सेट स्टेट से रेंडर दोबारा ना चले, तो हम उसमें क्या करते हैं, स्टैटिक ये बनाते हैं गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, और इसके अंदर अपनी नई स्टेट रिटर्न करवा देते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है कुछ कुछ। देखो इसको जब हम खुद अपनी रिक्वायरमेंट में जब लाएंगे ना, जब हमें खुद रिक्वायरमेंट आएगी इस चीज़ की, तब हमें ज़्यादा क्लियर होगा। मैं कोशिश करता हूँ अगली क्लास में इनके सिनेरियोज बना के आऊँ मजीद, कि यार कौन कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं जिसमें हमें इसकी मजीद ज़रूरत पड़ेगी। प्लस ये बात कि जब हमें गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स है हमारे पास अवेलेबल है, तो हमें डिड अपडेट की क्या ज़रूरत है ना। वाकई इसकी ज़रूरत तो अभी लग रही है, नहीं लग रही, डिड अपडेट की ज़रूरत नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि जो गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स में काम हो सकता है वही डेट अपडेट में भी काम हो सकता है। लेकिन एक चीज़ है, आ गई आपके भाई के दिमाग में, क्या, इनिशियल तो है, आपके भाई के दिमाग में आ गई चीज़। वो चीज़ ये आई कि डेट अपडेट में आपके पास पुराने और नए प्रॉप्स, पुराने और नई स्टेट दोनों मिलती है। गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स में पुरानी चीज़ नहीं मिलती, नई चीज़ मिलती है, ये सीन है। अब होता क्या है, नॉर्मली जब हम अपडेट करवा रहे होते हैं तो हम वहाँ कंडीशन लिखते हैं कि अगर हमारी पुरानी स्टेट और नई स्टेट बराबर ना हो तो ये काम करवा। देखो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, समझना इस मिसाल को, तवज्जो है सबकी। मिसाल ये सारी कॉन्सेप्चुअल बातें चल रही, इनको दिमाग में बैठाना है, ठीक है। देखो सीन क्या है, ये कंपोनेंट डेट अपडेट है, अभी इसको भूल जाओ स्नैपशॉट को। कंपोनेंट डेट अपडेट में हमने क्या कहा, कंपोनेंट डेट अपडेट हम कब यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, जब स्टेट सेट करवानी हो। खुदा का खौफ करो, क्या करना होता है, जब हमें स्टेट के चेंज पर या प्रॉप्स के चेंज पर कोई और फंक्शन कॉल करना हो, कुछ और काम करवाना हो, ठीक है, हम इसलिए ये काम करते हैं। अब बात है समझने की, सुनो, बात ये है
कि फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि ये स्टेट के चेंज होने पे भी चलता है, प्रॉप्स के चेंज होने पे भी चलता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दो स्टेट्स बनाओ, ये बटन का ऑन क्लिक है, चलो ये बनी हुई चीज, ये बटन का ऑन क्लिक है। मैं इधर इसको ये बोल रहा हूं कि क्या करें। एक सिनेरियो मैं दिमाग में लाना चाह रहा हूं, वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूं कि जब भी टैक्स में चेंज आए, जब भी टैक्स में चेंज आए, अभी छोटी सी रिक्वायरमेंट है, मैं ये कह रहा हूं जब भी टैक्स के प्रॉप्स में चेंज आए तो ये अलर्ट कर दे। ठीक, टैक्स के प्रॉप्स में चेंज आए तो क्या कर दे, अलर्ट कर दे। क्या लिखूं यहां पर, चेंजेस डिटेक्टेड इन टैक्स प्रॉप्स। ठीक, सही है भाई। जब भी मैं टैक्स को चेंज करूंगा ये अलर्ट आना है, नहीं आना? ठीक, क्या हो रहा है? सही है भाई, ये अलर्ट आ गया। अब मैं टैक्स को चेंज नहीं कर रहा, टॉगल मार रहा हूं, तब भी अलर्ट आ रहा है। क्या सीन है ये? डेट अपडेट स्टेट के अपडेट पे भी चला, और मैंने सालिम अलर्ट मारा हुआ है, सालिम बकरे की तरह, कि जब भी ये डेट अपडेट चलेगा तो अलर्ट मारेगा। बात समझ में आ रही है? अबे क्या नहीं सर, इतनी सिंपल सी तो बात कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा कि अभी इनपुट के चेंज पर, इनपुट जो app.js में मैं टेक्स्ट का प्रॉप्स पास कर रहा हूं, उसके चेंज पर मुझे पता है डेट अपडेट चलेगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉप्स चेंज हो रही है। मैंने इसके अंदर अलर्ट कर दिया कि जब भी इनपुट में चेंज हुआ तो अलर्ट आएगा। ऐसा हो रहा था, अभी हो रहा था ना। एक तो ये हो गया। फिर हमने कहा था कि डेट अपडेट स्टेट के चेंज पर भी चलेगा। यहां पर मैंने टॉगल बनाया जिसमें मैं स्टेट को अपडेट कर रहा हूं, तो ये स्टेट के अपडेट पर भी अलर्ट दे रहा है। अब मुझे अगर करना है कि हाँ टैक्स के चेंज पर ही चले, किस पर, टैक्स के चेंज पर ही चले अलर्ट, तो मैं क्या करूंगा, क्या कंडीशन लगाऊं, बताओ कंडीशन। हाँ, अब यहां ये कंडीशन आएगी क्या, एक तो ये हम बोल सकते हैं, यूं बोलो, आप ये कहोगे यार कि दिस डॉट प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट हो तो अलर्ट कर, ये कंडीशन सही है क्या? किसी के दिमाग में ये भी आ रही होगी कि हम सिर्फ टैक्स का देखें, टैक्स है तो फिर अलर्ट करवा, क्यों सही नहीं है? सही है, कौन बोलता सही है? टेंशन नहीं लो, हाथ उठाओ, अगर दिमाग में आता सही है तो सही है। हाँ, दूसरों की परवाह नहीं करो, आप अपने दिमाग की सोचो। हाँ बोलो। देखो सीन यहाँ पर, ये मैं ये बोल रहा हूँ ना, अपने दिमाग की सोचो, आप दूसरों पे रिलाई नहीं करो। अबे सुन यार, बता रहा हूँ, सुनते नहीं हो मतलब शुरू हो जाते। अच्छा, इनको चेहरा नहीं दिखता ना बेचारों, ये देखो है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ ना, अपने दिमाग की सोचो, इसकी वजह ये है कि आप जब दूसरों के दिमाग पर जाओगे ना कि दूसरे क्या बोल रहे हैं, आप डिपेंडेंट हो जाओगे। आप फिर अपनी राय को तस्लीम ही नहीं करोगे। आप फिर जहां भी फंसोगे वहां दूसरों पे पूछोगे, सर ये कैसे होगा, भाई ये बताना, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। आप अपना दिमाग चलाओ, अगरचे वो गलत चल रहा है, और गलत चल के जो सही आएगा ना वो परफेक्टनेस होती है। बस सही बता रहा हूँ, ठीक है ना। आपने अक्सर ऐसे देखे होंगे कि जो बहुत पॉप सिंगर होते हैं और बहुत गुनाहों में होते हैं, और जब वो अपनी लाइफ को चेंज करते हैं तो वो नेक इंसान से ज़्यादा नेक हो जाते हैं, क्योंकि वो गलत राह से सीधी राह पर आते हैं। तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि बजाय इसके कि जो पहले से नेक बनता आ रहा है। ये अक्सर देखा है हमने, हमेशा ऐसा नहीं होता लेकिन अक्सर ऐसा होता है। तो आपका भले दिमाग आपका गलत आंसर दे रहा है, लेकिन फिर जो गलत के बाद सही आंसर की तरफ आओगे ना, वो ज़्यादा परफेक्टनेस आपकी है, और उसमें ज़्यादा आपके लॉजिक्स क्लियर होती है। ठीक है, ये बता रहा हूँ आपको। इससे अच्छा ये कि इससे बेहतर ये नहीं है कि कोई आपको बता दे पहले से। हमेशा यही कोशिश करो, कभी भी किसी लॉजिक में फंसो तो पहले अपना दिमाग चलाओ। ठीक है, अगर से गलत कह रहा है, अपने दिमाग को चला के उसी पे काम करो, और फिर उसके बारे में सर्चिंग करो कि यार ये इसका सही रास्ता क्या है, सही काम क्या है।
ठीक है, वरना सही बता रहा हूँ डिपेंडेंट हो जाओगे, और जो इस फील्ड में डिपेंडेंट हो जाता है ना उसके लग जाते हैं, सही बता रहा हूँ। और डिपेंडेंट होने के बहुत सारे नुकसान है, तो फिर आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। क्यों? आप डिपेंडेंट हो गए, अब आप किसी के बताए बगैर चल ही नहीं सकते, फिर आप फ्रीलांसिंग बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, जहाँ फंस गए क्लाइंट ने आपको चमाट वाली निकाल दी, शार्ट, गंदा रिव्यू दिया, भागो। ठीक है भाई, अब बोलो। हाँ भाई बोलो, बोलो ना, तुम्हें जगा रहा था। हाँ हाँ, नाराज हो गए? अरे नाराज नहीं हो यार। अच्छा मैं क्या बोल रहा था वो तुम पूछ रहे थे, दिल पे ले लिया यार, मतलब अरे ऊपर तो देखो जानी, भाइयों वाला रिश्ता कर रहा हूँ ना। अच्छा अच्छा भाई सुनो, है लिस्ट में आ गया, कौन सी? लियारी वाली, काउंटर स्ट्राइक। अच्छा भाई, नहीं लियारी अच्छा शहर है, अच्छा शहर यार, अच्छा इलाका है। अच्छा भाई, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट, कौन है, कौन वैसे लियारी में रहने वाला? कोई है? नहीं है? हो तो भी तो क्या है, डर थोड़ी अपने होने यार, भाई हो मतलब तुम लोग यार, क्या टेंशन थोड़ी है। अच्छा भाई सुनो, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट, मैंने कहा कि अगर दिस डॉट प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट हो तो अलर्ट कर दे चेंजेस डिटेक्टेड इन प्रॉप्स। तो क्या ये टॉगल पर चलेगा? इस पे तो सही चल रहा है जो हम चाह रहे थे, लेकिन टॉगल पर चलेगा? चलेगा या नहीं? नहीं, कौन कौन बोलता है ये चीज? और चलाने वाले? ओ चल गया। क्यों चला? क्योंकि प्रॉप्स में टेक्स्ट तो मौजूद है ना चंदा, प्रॉप्स में टेक्स्ट तो मौजूद है, तो हमने तो ये कंडीशन लगी है प्रॉप्स में टेक्स्ट हो तो चला दे, तो ये कंडीशन काम नहीं करेगी। कंडीशन कौन सी काम करेगी? कि अगर प्रीवियस प्रॉप्स का टेक्स्ट नए प्रॉप्स के टेक्स्ट से मैच ना करता हो तो अलर्ट मार। देखो फिर समझाता हूं, प्रीवियस प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट नॉट इक्वल टू दिस डॉट प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट। अब देखो, अब जो हम चाह रहे थे वो हो जाएगा, इसके अपडेट पर चल रहा है जो हम चाह रहे थे, लेकिन टॉगल पर नहीं चला। क्यों टॉगल पर क्यों नहीं चला? ये कंडीशन कैसे काम कर रही? देखो मैं आपको बता रहा हूं, यहां इसको कंसोल कर लेते हैं, बहुत क्लियर हो जाएगा मामला। कंसोल मारा भाई ने, क्या कंसोल मारा? प्रीवियस प्रॉप्स और दिस डॉट प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नौजवानों, क्या कर रहा हूं मैं? हाँ सही है, इसको कंसोल हटा देता हूं, सही है। ठीक है भाई, कंसोल करवाया है, कंसोल देखने वाला है, ठीक है। सैलानी है, प्रीवियस प्रॉप्स में क्या आ रहा है? सही आ रहा है। नेक्स्ट प्रॉप्स में नहीं, ये उल्टा कर दिया मैंने, डेट अपडेट है ना, डेट अपडेट में दिस डॉट प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट अपडेटेड आना चाहिए था कि नहीं? हाँ सही तो है यार। ठीक है, ये प्रीवियस प्रॉप्स का टेक्स्ट आ रहा है, इधर भी डॉट टेक्स्ट करो, ठीक है। ये प्रीवियस प्रॉप्स है, ये नेक्स्ट प्रॉप्स है, ठीक है, जो अपडेट होने के बाद है। एक और बैक स्पेस कर रहा हूं, प्रीवियस प्रॉप्स नेक्स्ट प्रॉप्स, ठीक है। ये बात तो आपको क्लियर हो रही है। अब देखो टॉगल करने पे प्रीवियस प्रॉप्स और नेक्स्ट प्रॉप्स का क्या इफेक्ट है? दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि अब जो चेंज आया है वो स्टेट में चेंज आया। अब जिस वक्त स्टेट में चेंज आया तो उस वक्त प्रॉप्स प्रीवियसली भी ये था ऐसे वाई एल ए, और जो नया प्रॉप्स है जो अपडेट नहीं हुआ वो भी वही है। अभी अपडेट किस पर आया? स्टेट पर अपडेट आया। किस पर अपडेट आया? जब स्टेट पर अपडेट आया तो प्रीवियस प्रॉप्स और नेक्स्ट प्रॉप्स दोनों सेम है, क्योंकि प्रॉप्स में तो अपडेट नहीं है, प्रॉप्स तो वैसी की वैसी है।
तो नई प्रॉप्स भी वैसी है, पुरानी प्रॉप्स भी ऐसी है, क्योंकि इसमें अपडेट नहीं है। तो मैंने यह कंडीशन लगाई कि अगर प्रीवियस प्रॉप्स और नेक्स्ट प्रॉप्स के टेक्स्ट में चेंजेस है, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि इस प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट में अपडेट आई है तो अलर्ट कर, ये इसका मीनिंग है। बात समझ में आ रही भाई? हाँ भाई, बात समझ में आ गई सबको? सबको क्लियर हुआ ये सिनेरियो? एक एक बंदे को ये सीन है। तो अब ये वजह है कि हम गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स पे ये काम नहीं कर सकते। कर सकते हैं कि नहीं? हाँ भाई, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें प्रीवियस प्रॉप्स या प्रीवियस स्टेट नहीं मिलता। क्लियर हो गया भाई मामला? लेकिन कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप के बजाय हम इसको यूज कर सकते हैं। कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स के बजाय इसको यूज कर सकते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई भैया? हाँ भाई, नेक्स्ट क्लास की जो लैब है ना, उसमें हम इसको बहुत खींचेंगे। आज हम कॉन्सेप्ट सारे ले रहे हैं, ठीक है, और उसमें हम ज्यादातर इसी के सिनेरियोस करेंगे जहां इनका यूजेज हमें मिल रहा हो, तो मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, आज कॉन्सेप्ट सबका ले लेते हैं, थोड़ा बहुत यूजेज ले रहे हैं, ठीक है। तो भाई हमने गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स पढ़ा, विल रिसीव प्रॉप्स को भूल जाते हैं, डिड अपडेट पढ़ा और डिड माउंट पढ़ा, ठीक है भाई? भाई बात समझ में आ रही है? कंस्ट्रक्टर पढ़ चुके हैं, गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स पढ़ चुके हैं, रेंडर पढ़ चुके हैं, डिड माउंट पढ़ चुके हैं। ये नहीं पढ़ा, ये गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट ये नहीं पढ़ा, डिड अपडेट पढ़ चुके हैं, विल अनमाउंट नहीं पढ़ा। ये तीनों चीजें मैं मुख्तसर अंदाज में पेश कर रहा हूं, समाअतों की नजर करें, ठीक है भाई? शुड कंपोनेंट अपडेट। अच्छा भाई सुनो भाई, सीरियसली टाइम कम है, ये तीन चीजें हम आज कंप्लीट करते हैं, लैब में इनको सही वाला खींचना है, ठीक है? सही है भाई? क्विज तो नहीं आप कह सकते? इसका क्विज तो नहीं? अच्छा भाई, शुड कंपोनेंट अपडेट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल है। कर लो बातें, कर लो, कर लो, जिनको करनी है कर लो। हाँ कर लो, कर लो। देखो देखो बातें कर रहे हैं, देखो 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 कितनी चोरी चोरी छुपके छुपके बातें हो रही है। क्या चल रहा है? हमसे भी शेयर करो, बताओ ना। नहीं बताओगे? वाह। हाँ भाई, मौलाना साहब भी बातें कर रहे हैं। और कोई है? नहीं? जानूंगा तो बहुत कुछ, लेकिन बताऊंगा अकेले में, ठीक है ना भाई? अच्छा भाई, शुड कंपोनेंट अपडेट ये कब चलता है? शुड कंपोनेंट अपडेट कब चलता है भाई? हाँ जल्दी बताओ। शुड कंपोनेंट अपडेट का मतलब क्या है? कि कंपोनेंट को अपडेट होना चाहिए। तो इसमें हम ये बताते हैं, ये चलता वही है प्रॉप्स के अपडेट पर, स्टेट के अपडेट पर, दोनों पर। लेकिन शुड कंपोनेंट अपडेट में हम इसको जवाब दे रहे होते हैं कि कंपोनेंट को अपडेट करना है या नहीं करना, रेंडर दोबारा चलाना है या नहीं चलाना, ये हम बताते हैं इसके अंदर। वो कैसे बताते हैं? रिटर्न ट्रू या रिटर्न फॉल्स करके। अगर इसके अंदर से रिटर्न ट्रू हो रहा है तो इसका मतलब कंपोनेंट री रेंडर होगा। अगर इसके अंदर से रिटर्न फॉल्स हो रहा है, दैट्स मीन कि कंपोनेंट री रेंडर नहीं होगा। यहां से हम कंपोनेंट की रेंडरिंग को रोक सकते हैं। जो स्टेट के या प्रॉप्स के अपडेट पर, अगर स्टेट के अपडेट होने पर यूजुअली रेंडर होता है, तो हम स्टेट के अपडेट पर रेंडर को रोक सकते हैं इसके जरिए। ये काम है शुड कंपोनेंट अपडेट का। इसके अंदर क्या लिखा है? इट इज ऑलवेज called when the component updates due to state or prop changes. You will use it in mature React applications for performance optimizations. Performance optimization के लिए इसको यूज करेंगे depending on a boolean that you written from this lifecycle method. The component and all its children will render or will not render on an update lifecycle. You can prevent the render lifecycle method from a component. देखो सीन देखो भाई, component should update,
क्या है यार, मतलब आता नहीं है तुम लोग, शुड कंपोनेंट अपडेट है बता रहा हूँ। इसके अंदर भी यही सीन है, प्रीवियस नहीं, प्रीवियस मिलती है। हाँ नेक्स्ट मिलती है, क्या कर रहे हो, ये नहीं पता तुम लोगों को? नेक्स्ट मिलती है यार, गौस भाई बता भी नहीं रहे। ठीक है भाई, नेक्स्ट प्रॉप्स और नेक्स्ट साइड मिलती है। अगर मैंने प्रीवियस लिख भी दिया तो क्या बिगाड़ लिया, उसके अंदर तो नेक्स्ट ही मिलती थी ना यार। यार लॉजिकल, थिंक लॉजिकल। मैं आपका इम्तिहान ले रहा होता हूँ कि आप उसी को प्रीवियस समझते हो या नेक्स्ट ही समझते हो। आना तो उसमें नेक्स्ट ही था ना यार। अच्छा सुनो, सुनो भाई सुनो, सुनो दुनिया के लोगों, मैं बोलता हूं कि अगर नेक्स्ट स्टेट डॉट टॉगल या नेक्स्ट स्टेट डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट जो है वो स्टेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, ये रहा, लेकिन वो शायद ये ना चला, चेक करते हैं पहले इसका यू देखते हैं कि वो उस पर चल रहा है कि नहीं। कंसोल डॉट लॉग नेक्स्ट स्टेट डॉट टेक्स्ट, कौन खोल रहा है ये स्टिकर? और इधर हम लिखते हैं शुड कंपोनेंट अपडेट। चल रहा है, टेक्स्ट चल रहा है, रिटर्न तो करना पड़ेगा लेकिन अपडेट पर चल रहा है। ठीक है, अब मैं यहां इसको बोल रहा हूं, देखो 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 क्या बोल रहा हूं। इफ नेक्स्ट स्टेट डॉट टेक्स्ट इक्वल इक्वल टू भाई का नाम, रिटर्न फॉल्स वरना रिटर्न ट्रू। ठीक है, क्या बोला भाई ने कि अगर टेक्स्ट में काशिफ लिखा है तो रिटर्न फॉल्स कर दे, इसका मतलब ये रेंडर नहीं चलाएगा। रेंडर को आप चेक कर लो, यहां पर कंसोल मारते हैं और चेक करते हैं रेंडर चला भैया, और इसके अंदर टेक्स्ट को हम रेंडर करवाते हैं। ठीक है सही है, सीन देखना, सीन देखना। अरे यार ये अलर्ट हटा दें, दिमाग खराब करेगा। इसको रख देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। चल रहा है अभी रेंडर, चल रहा है ना, KASHI। ठीक है अभी तक चल रहा है। F अपडेट हुआ यहाँ काशिफ नहीं हुआ, लेकिन आगे बढ़ाऊंगा तो हो जाएगा। लेकिन जब काशिफ पे आऊंगा तो अपडेट नहीं हो रहा। स्टेट अपडेट हो रही है लेकिन रेंडर दोबारा नहीं चल रहा। बात समझ आ रही है आपको? स्टेट तो अपडेट हो रही है, यानी ये समझ लो जब हम सेट स्टेट करें तो रेंडर दोबारा चलता है, लेकिन सेट स्टेट पर शुड कंपोनेंट अपडेट भी चलेगा और यहाँ पर हम रेंडरिंग रोक सकते हैं। अगर हमने किसी कंडीशन में रिटर्न फॉल्स कर दिया या वैसे ही रिटर्न फॉल्स कर दिया तो कभी भी रेंडर दोबारा नहीं चलेगा। अगर आप यहाँ पर क्या कर दो, रेंडर यहाँ पर नॉर्मली फॉल्स ही कर दो तो रेंडर कभी चलेगा पहली मर्तबा के अलावा नहीं चल रहा। तो बात समझ आई कि रेंडरिंग को यहाँ कंट्रोल हम कर सकते हैं शुड कंपोनेंट अपडेट में। किसी भी प्रॉप्स या किसी भी स्टेट की चेंज पर अगर रेंडरिंग को कंट्रोल करना हो, रेंडरिंग ना करवानी हो या करवानी हो, तो उस सूरत में हम शुड कंपोनेंट अपडेट लगाएंगे और उसके अंदर से अगर रेंडरिंग नहीं करनी तो रिटर्न फॉल्स करेंगे, रिटर्न फॉल्स करेंगे। अच्छा इस कंडीशन को एक लाइन में लिखना हो तो क्या करूंगा? टर्नरी ऑपरेटर, फिर वही मतलब रिटर्न क्या लिख लूं, बस ये नॉट इक्वल टू लगाओ ना। हमारी कंडीशन तो ये कि जब ये काशिफ के इक्वल हो तो अपडेट ना करें, तो यानी इधर फॉल्स रिटर्न करें तो इसको नॉट इक्वल लगाएंगे। लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं कि आप यहाँ पर रिटर्न ऐसे करो, क्यों? क्योंकि आपके पास मल्टीपल कंडीशन हो सकती हैं, तो अगर एक ही कंडीशन को आप रिटर्न करोगे तो मज़ा नहीं देगा। तो बेहतर ये कि शुड कंपोनेंट अपडेट में तो आप इफ कंडीशन ही लगाओ। ठीक है,
सही है भाई, बात समझ आ गई सबको? ठीक है। हाँ भाई बोलो। पहली बार, पहली बार चलेगा, पहली बार चल रहा है, सही है। ये रहा, पहली बार तो चलेगा, अपडेट पर लिखा है ना, शुड कंपोनेंट अपडेट, तो अपडेट पर ही इफेक्ट बताएगा कि चलाना है या नहीं चलाना। सही भाई, एक चीज ही हो गई, दो चीजें बची हैं, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट और कंपोनेंट विल अनमाउंट। दो चीजें, विल अनमाउंट तो बच्चों वाला है, वो मैं बता रहा हूं, सिर्फ ये देख लो, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। ये क्या है, बहुत आसान सी चीज, ये भी स्टेट के अपडेट पर या प्रॉप्स के अपडेट पर चलेगा। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है, डेट अपडेट को मैं नीचे ला रहा हूं, सुनो भाई, आखिरी चीजें चल रही हैं, फिर फारिग, फिर छुट्टी, ठीक है? सुन लो, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, क्या बोलो भाई, क्या बिफोर अपडेट, क्या मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट रिटर्न करा अपडेट से पहले, और वो ऑब्जेक्ट जो यहां से रिटर्न होगा वो आपको कंपोनेंट डिड अपडेट के थर्ड पैरामीटर में मिलेगा। ओ, पहले इसमें क्या लिखा है ये देखो, दिस लाइफ साइकिल मेथड इज इन्वोक्ड जस्ट बिफोर द मोस्ट रिसेंटली रेंडर्ड आउटपुट, मोस्ट रिसेंटली rendered output is committed to the DOM. In rare use cases, the component needs to capture information from the DOM before it is potentially changed. This lifecycle methods enable the component to do it. Another method, component did update, will receive any value written from the written by get snapshot before update as a parameter. क्या कहना चाह रहा है, फिर पढ़ते हैं। कह रहा है कि ये लाइफ साइकिल मेथड चलता है कब? बिफोर द मोस्ट रिसेंटली रेंडर्ड आउटपुट, जो मोस्ट रिसेंटली रेंडर्ड आउटपुट होता है जो कि डॉम से कमिटेड हुआ है, डॉम से कमिटेड हुआ है, यानी जो डॉम में रेंडर होने वाला आउटपुट है वो आउटपुट हमें अपडेट होने से पहले चलता है। इन रेयर यूज केसेस, कुछ रेयर यूज केसेस में कंपोनेंट नीड्स टू कैप्चर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डॉम। देखो इन्होंने जितनी चीजें बनाई ना वो कुछ ना कुछ यूज केस पे बनाई है। अब इन्होंने ये बनाया कि गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, ये इन्होंने लाइफ साइकिल मेथड बनाया, इसका यूजेज इन्होंने ये बताया कि इसके अंदर से जो भी चीज आप रिटर्न करवाओगे वही सिनेरियो वही है कि किसी स्टेट पर चेंज होने पर या किसी प्रॉप्स के चेंज होने पर अगर आपने कोई चीज कंपोनेंट डिड अपडेट में देनी है तो वो आप रिटर्न के जरिए दे सकते हो। देखो कैसे, यहां से मैं जो भी चीज रिटर्न करवा रहा हूं, सॉरी यहां से नहीं, गेट स्नैपशॉट फ्रॉम अपडेट से, यहां से मैं जो भी चीज रिटर्न करवा रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा रहा हूं जिसके अंदर आ रहा है स्टेटस, देखो सीन देखो, और क्या बोल रहा हूं, बेहतरीन हो गया, लेकिन इसको मैं कंडीशन में रिटर्न करवा रहा हूं, इफ क्या बोलूं, वही सीन करवाते हैं शुड कंपोनेंट अपडेट वाला। मैं बोल रहा हूं नेक्स्ट स्टेट तो नहीं मिलेगा, दिस डॉट स्टेट डॉट टेक्स्ट, ठीक। मैं इसको ये बोल रहा हूं कि अगर नेक्स्ट स्टेट डॉट टेक्स्ट में क्या हो, क्या हो, काशिफ भाई हो, तो रिटर्न कर दे क्या, स्टेटस, बेहतरीन हो गया। और ये जो स्टेटस है ये मुझे थर्ड पैरामीटर में मिलेगा स्नैपशॉट के अंदर। ये स्नैपशॉट रिकमेंडेड नाम लिखा हुआ है, कुछ भी लिख सकते हैं वैसे। यहाँ कंसोल करते हैं स्नैपशॉट को और बताते हैं ये कहां से आ रहा है, कंपोनेंट डिड अपडेट में से चल रहा है, ठीक है भाई। इसको हटाया, बाकी और कहां कंसोल लगे, इसको हटाया, ठीक है, इसको भी हटा दो, अजान हो रही है,
हाँ भाई, तो हमने क्या किया, हमने जो है गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, इसके अंदर हमने टेक्स्ट को डिटेक्ट किया कि अगर काशिफ है तो रिटर्न करते स्टेटस बेहतरीन हो गया। चेक करते हैं इसको, क्या बोल रहा है, डैशबोर्ड शुड कंपोनेंट अपडेट रिटर्न अनडिफाइंड, ये तो उसकी वार्निंग है ना, शुड कंपोनेंट अपडेट की, उस पर से हमने हमें कंसोल हटा दिया था। अच्छा देखो, लिख रहा हूँ काशिफ, लेकिन वो क्यों नहीं चल रहा, इसको कंसोल नहीं करवाया हमने, करवाया तो है कंपोनेंट डिड अपडेट है। अच्छा क्या कह रहे हो, स्नैपशॉट, नहीं ये कंसोल की बात कर रहा हूँ, डिड अपडेट नहीं चल रहा, क्यों, क्या वजह है। अच्छा शुड कंपोनेंट अपडेट में असल में रिटर्न हो रहा है अनडिफाइंड, तो उस वजह से वो स्टेट को अपडेट नहीं कर पा रहा। बात समझ आ रही है, ये सीन है। अगर शुड कंपोनेंट अपडेट नहीं लिखते तो सिंपली रेंडर होना है, लेकिन शुड कंपोनेंट अपडेट लिख के छोड़ दिया तो फिर मसला हो जाएगा। अब चला, ठीक है, मैंने कहा अभी मैंने शुड कंपोनेंट अपडेट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, कमेंट किया हुआ था सारी चीज़ों को, तो यहाँ वार्निंग भी दे रहा था, कहाँ गई वार्निंग, सेव नहीं किया, यहाँ वार्निंग भी दे रहा था कि डैशबोर्ड शुड कंपोनेंट अपडेट रिटर्न अनडिफाइंड इंस्टेड ऑफ अ बूलियन वैल्यू। तो कह रहा है अनडिफाइंड जब रिटर्न हुआ है ना, तो हमने क्या कहा कि रिटर्न अगर फॉल्स होगा तो वो रेंडर अपडेट नहीं करेगा, रेंडर दोबारा नहीं चलाएगा। तो इस वजह से हमने इसको, ये यहाँ पर कोई इफेक्ट ही नहीं दिखा रहा, कंपोनेंट डिड अपडेट नहीं चल रहा, यहाँ रेंडरिंग नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। तो इस क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर हमने रिटर्न ट्रू नहीं करवाया हुआ। या तो बनाया है तो रिटर्न ट्रू करवाओ, या फिर नहीं बनाया तो कोई मसला नहीं, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है यार, सही तो है, क्या बोल रहा है, आ स्नैपशॉट वैल्यू और अ नल मस्ट बी रिटर्न, यू हैव रिटर्न अनडिफाइंड, कहाँ पर, स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। बोला स्नैपशॉट बिफोर अपडेट में भी आपने इफ की कंडीशन में तो लगाया, लेकिन इफ के अलावा भी आप कुछ रिटर्न करो, मैं रिटर्न कर रहा हूँ नल, खुश है, ठीक है। अब कंपोनेंट डिड अपडेट में मैंने क्या चेक कर रहा हूँ, स्नैपशॉट को, स्नैपशॉट क्या आ रहा है, नल आ रहा है, नल 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 नल, ठीक है भाई। और ये आपके भाई ने लिखा एफ, ठीक है भाई। तो ये स्नैपशॉट में आ गया क्या, ऑब्जेक्ट आ गया जो वहां से मैंने रिटर्न करवाया। तो गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये कि अगर आपको किसी कंडीशन पर या नॉर्मली कंपोनेंट के स्टेट या प्रॉप्स के अपडेट होने पर कोई चीज़ रिटर्न करवा के कंपोनेंट डिड अपडेट के थर्ड पैरामीटर में आपको वो चीज़ पास करवानी हो, तो आपको गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट यूज़ करना चाहिए। कैसा दिया, फिर दोहरा रहा हूँ, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट का यूजेज क्या है, यूजेज ये है कि अगर हमें कंपोनेंट के या स्टेट के अपडेट होने पर कोई चीज़ रिटर्न करवानी है, यानी कोई ऑब्जेक्ट नया बना के देना है, और वो ऑब्जेक्ट हम चाह रहे हैं कि कंपोनेंट डिड अपडेट में हमें थर्ड पैरामीटर में मिल जाए, तो वो इसलिए यूज होगा, सिंपल इज दैट। बाकी मैं यही कह रहा हूँ कि अभी ये बातें वाकई नहीं समझ में आ रही होंगी कि यार ये दिमाग खराब यूजेज क्या है, कहाँ यूज होना है, ठीक है। तो इसको हम लैब क्लासेस में लेते हैं और इसको हम सिनेरियोज इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, कि इनका यूजेज क्या है। टेंशन नहीं लेने का, भाई है ना आपका, ठीक है। आखिरी चीज एक रह गई, खत्म, आखिरी चीज एक रह गई, खत्म, खत्म, आज की क्लास खत्म। कंपोनेंट विल अनमाउंट, कंपोनेंट विल अनमाउंट, क्लास से भी आप अनमाउंट हो जाओगे इसके बाद। अबे विल अनमाउंट, विल अनमाउंट क्या है यार, तुम लोग मतलब खाली बिली डर रहे हो उससे, मैं चाहता हूँ लोग नहीं डरो, अपना डर निकालो तुम लोग। देखो मैं तुम्हें डरा हुआ नहीं जानना चाहता, मैं तुम्हारे भलाई चाहता हूँ। कंपोनेंट विल अनमाउंट, बेहतरीन बच्चों वाला सीन देखो, सीन देखो भाई का सीन, सीन
ये अनबाउंड कब चलेगा? अनबाउंड कब चलेगा? हमने कब कहा था कि अनबाउंड चलेगा? जब कंपोनेंट एग्जिट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कंपोनेंट कब एग्जिट होता है? अभी एग्जिट हो रहा है? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो ये कंपोनेंट कब एग्जिट होगा? जब इसको सिरे से हटा दो। कैसे? सीन देखो भाई का, देखो ना सीन, ज्यादा बोलने वालों सीन देखो। मैंने कहा टेक्स्ट इक्वल टू, मैंने कहा टेक्स्ट नॉट इक्वल टू। अगर टेक्स्ट सैलानी के इक्वल नहीं है तो डैशबोर्ड रेंडर करना है, और जिस वक्त सैलानी के इक्वल हुआ तो नहीं रेंडर होगा। सीन देखो भाई का। सेव किया मैंने, कर दिया। ये ले यार, ये ले, पोगो देख बेटा, ठीक है? चला? नहीं चला है। अब सीन देखो, मैं जो बताना चाह रहा हूं। डैशबोर्ड चल रहा है, कंपोनेंट ये चल रहा है ना भाई। आपके भाई ने लिखा सैलानी पूरा, और जैसे ही आई लिखा, क्या चला? अनबाउंड। हो गया मतलब? फिर बोलूं मतलब वो मुझसे मिला हो तो क्या बोलूं मैं? बात आपको समझ आ गई? अनबाउंड कब चलेगा? जब एक मरतबा रेंडर हो गया, दोबारा आपने उसको बिल्कुल ही कटा दिया, तो अब ये अनबाउंड चलेगा। इसका फायदा क्या है कि जब आपको, सुन लो आखिरी फायदे की बात, सुन लो आखिरी फायदे की बात ये है कि अनबाउंड कब चले का काम क्या है कि जब आपको कंपोनेंट जब खत्म होने वाला हो, इससे रिलेटेड कोई काम करना हो, तो आप काम करोगे। इस सिनेरियो को मैं फ्राइडे और सैटरडे की लैब क्लासेस में लूंगा इंशाल्लाह। हाँ भाई नोमान बोलो। डिस्प्ले नहीं, डिस्प्ले नन पे नहीं चलेगा, क्योंकि डिस्प्ले नन में तो HTML से जा रहा है ना, कंपोनेंट से नहीं जा रहा। कंपोनेंट जो हटेगा पूरा, उसकी चेंजेस डिटेक्ट करेगा बिल अनबाउंड। सही है भाई? ठीक है, यहां हम अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। लैब की क्लासेस में मैं आपको एक तो पूरा इसका टेबल भी बना के बताऊंगा कि कौन सा कब चलेगा, उसको हम ग्राफिकल वे में थोड़ा देके देखेंगे। ठीक है भाई? थैंक यू। क्या हाल है अली भाई, कोई बात?